नमस्ते। आप सबका इस एथोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग ये नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे सेथोलॉजी का जो हमारा ट्रू पर्पस था और है, और हम उसी पे काम करते रहते हैं कि पूरी दुनिया में पुराणों, वेद, महाभारत के माध्यम से तथ्य लेके आना। क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही सनातन धर्म का कल्चर था, सनातन धर्म ही था पूरी दुनिया में। और मतलब जो वेदों का कल्चर या वेदों के हिसाब से सभ्यताएं थीं, और उनको कैसे मिटाया गया पिछले 400 साल में। तो पहला सीरीज है कि ये जो वेटिकन जो बात आप सुनते हैं, एक समय में ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था, लेकिन रिसेंटली जब उसको कैथोलिसिज्म के नाम पे बढ़ाया गया तो वो क्या है, क्योंकि रोमन एम्पायर ने लिया और रोमन एम्पायर को हराया। आपको पता है कि रोमन एम्पायर को हराने वाले थे चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसको अलग किया गया विद द हेल्प ऑफ जूइश बिजनेसमैन। और यही सारे रूट है पूरे दुनिया के में कलह का। इन्होंने ही इस्लामिज्म को बढ़ाया। आपको मालूम है इस्लामिज्म मतलब कि अनकल्चर्ड, मतलब बस डाकू थे वो, उनको ट्रेन किया गया इधर जाओ उधर जाओ, इसको लूटो उसको लूटो, और दुनिया के लोगों ने उनको रिलीजन के नाम पे पकड़ा। उन्होंने रिलीजन को एक बनाया, इस्लामिज्म करके इसको बढ़ाया। उसके रूट जड़ भी यही लोग थे, कैथोलिसिज्म। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इनके जो कार्य हैं, जैसे कि इस्लामिज्म को पूरी तरह से हरा दिया गया था बाय मराठाओं ने उनको बाहर फेंक दिया था भारत से। मतलब कि अटक से फेंका था बाहर, अटक से लेके कटक तक सब बाहर फेंक दिया था उन्होंने, बंग से भी फेंक दिया था। वहाँ का काम अहम राजाओं ने किया था, लेकिन वापस इनको लाया गया थ्रू इन 1947 भारत के अंदर आए थ्रू कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, नेहरू, ये लोग इनको लेकर आए। सुभाष चंद्र बोस लेकर नहीं आए, वो लोग लेकर आए। तो चलिए, इसलिए लोग अपोज कर रहे हैं वंदे मातरम को। तो 1823 में रॉथस्चाइल्ड ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशन पिकअप कर लिया, किसका? कैथोलिसिज्म का। इसको कैथोलिसिज्म बुलाना चाहिए क्योंकि ये कैथोलिसिज्म ही है, वेटिकनिज्म, कैथोलिसिज्म यही है, रोमन एम्पायर है। ये पैसे पे चलता है, इसका कोई कर्म से, मुक्ति से, धर्म से कोई संबंध नहीं है इसका। ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस है। ये चलता है नए नए टारगेट्स का, जैसे कोई मार्केट चलता है, मार्केट एक्विजिशन। ये लोग मार्केट एक्विजिशन करते हैं थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल। आपकी गवर्नमेंट में घुस जाएंगे थ्रू सेक्युलरिज्म वर्ड ही बनाया था इनको बाहर रखने के लिए। अगर ये सही में मतलब समझते हैं, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है चर्च कभी भी सरकार में शामिल ना हो, इसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं। यही वास्तविक अर्थ होता है इन इंग्लिश भाषा में। ये चर्च क्योंकि खा जाता है, सरकार को खा जाएगा वो, उसकी वही मानसिकता होती है, खाओ और फिर लूटो। कहाँ पैसा जाता है? रोम में जाता है सारा पैसा। उसी पे कोर्ट केस था इनके ऊपर। तो वेटिकन के पास जुलाई 2021 में एक केस होता है जिसमें एक वेटिकन का ट्राइब्यूनल इंडाइट करता है 10 लोगों को, जिसमें बड़े बड़े कार्डिनल होते हैं। ये सब टाइटल होते हैं, बड़े बड़े चोंगा पहन के। अभी क्या दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, एक मरे हुए अगाथा की खोपड़ी को डाल रहे हैं, उसको कस्टम बना दिया है। जैसे कि वो अगाथा देख रहा है, वो मरे हुए व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए उसको। तो इसको 350 मिलियन के लग्जरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो किया उन्होंने 60 स्लोन एवेन्यू। तो जुलाई 2019 में इनका इन्वेस्टिगेशन होता है इंटरनली। देखते हैं कि क्या हो रहा है कि हैरड्स वेयरहाउस जो परचेज किया था वेटिकन ने, चेल्सी इंग्लैंड, ये देखे देखे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। जो भी आप डोनेशंस दे रहे हैं इन लोगों को, जो व्यक्ति डोनेशन दे रहा है, सबके ऊपर स्कैम चल रहा है। आप देख रहे हैं एक एक पैसे के लड़ते हैं भारत में भी। अमेरिका में तो इनको बाहर ही रखा जाता है। आप देखिए कोई अमेरिकन कैथोलिज्म होगा, वहाँ पे आइस की रेड्स पड़ती रहती हैं, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन बिगन होता है। और मेक्सिको में तो इनको कैसे देखा जाता है, आप वैसे ओपन सोसाइटी में जाके देखिए, इनको खूनी मानते हैं लोकल लोग, खूनी दरिंदे भी, किसी को भी कुछ मरवा सकते हैं, गुंडे होते हैं, डरा के रखते हैं। जैसे मस्जिदें चलती हैं वैसे ये भी चलते हैं, बट ये पीस नाम लेते हैं और वो लोग जो है सड़क पे घूमते हैं। दोनों में फर्क है ऑपरेशन में, लेकिन काम एक ही है। तो सबने बोला कि रीफाइनेंस कैसे हुआ 2019 में। फिर जुलाई
3/2021 में 487 पेज इंडाइटमेंट किया वेटिकन ट्राइब्यूनल ने, चार्जिंग 10 इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज विद एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस। क्यों हुआ? वेटिकन का इंटरनल कोर्ट है, उसने किया, क्योंकि पकड़ में आ गया ये। अगर ये पकड़ में नहीं आता तो नहीं करते ये लोग। ऐसे बहुत सारे डील्स है जो पकड़ में नहीं आए इनकी, जैसे भारत में सोनिया गांधी वाली डील। क्यों वंदे मातरम अपोज कर रही है? क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो लोग पावर में बैठे और मुसलमान जो है उनको, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो लोग? मुसलमानों को ऐसे फेंक देते फिर अगले इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो उनके लीडर्स को पकड़ लिया उन्हें करप्ट करने के लिए। वैसे दोनों ही भारत के विरुद्ध हैं, दोनों ही भारत के दुश्मन है, क्योंकि जिसको सनातन धर्म से प्रेम नहीं उसको भारत से प्रेम नहीं। क्लियरली देयर इज नो नेशनलिज्म इन इंडिया विदाउट लव ऑफ सनातन धर्म। तो वेटिकन ने उसको किया। फिर दिसंबर 16, 2023 को डिलीवर्ड वर्डिक्ट किया, जिसमें कि कार्डिनल एंजेलो बिच्चू उसको 5.5 साल की प्रिजन सेंटेंस दी गई, जो कि नाइस कमरे घर के अंदर है, ऐसा पनिशमेंट नहीं है। फिर 2024 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन लंदन कि वेटिकन एक पार्टी था इंग्लिश कोर्ट ट्रायल में ओवर द रियल एस्टेट डिस्प्यूट। फिर उसके बाद जब उसने प्रॉपर्टीज दिखाई, सारी होल्डिंग्स दिखाई, 4000 प्रॉपर्टीज इन इटली एंड 1120 इन अदर यूरोपियन सिटीज। और ये जो प्रॉपर्टीज थी इनको चला रहे थे सिटी ऑफ लंदन से। सिटी ऑफ लंदन वाज कंट्रोलिंग इट। तो वेटिकन वर्सेस सिटी ऑफ लंदन। तो उसके बाद पता लगा कि सिटी ऑफ लंदन का जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है इनको पूरा कंट्रोल कर रहा था वो, और उसी ने इनको फाइंडिंग किया हुआ है शुरू से लेकर अब तक। एक्सपेंशन सारे उसी के हैं। सो द रॉथस्चाइल्ड्स ओन द कंपनी। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि असली अदृश्य राज कहाँ पे बैठता है? चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसी की बैंक है ये। रॉयल हाई कोर्ट वो मोनार्क का हाई कोर्ट है वो, जिसमें से कैथोलिज्म बाहर फेंक दिया गया था, इफ यू रिमेंबर, जूइश बिजनेसमैन ने। और जूइश बिजनेसमैन जो है रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर उसको कंट्रोल करते हैं। रॉथस्चाइल्ड इनको भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट देम आर बीइंग बैड। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो अच्छा लगता है कि वो लोग इनको कंट्रोल करते हैं। दिमाग आप देखिए इन लोगों का, और कहाँ की सोचते हैं, और धर्म का चूरण भेजते हैं। भारत में बेचारे हिंदुओं को जो कर्म, अगर वो सनातन धर्म में होते, कन्वर्ट नहीं होते, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, उनको वैकुंठ मिलता, उनको जन्म मृत्यु के संसार से मुक्ति मिलती, सब कुछ होता। लेकिन इन्होंने कन्वर्ट करके उनका वो फ्यूचर पथ खराब कर दिया आत्मा का। आत्मा को मुक्ति मिल सकती है इस जीवन में अगर हरि नाम लेगा तो। उनको हरि नाम से बाहर निकाल दिया, न उनको स्वर्ग मिलेगा, न उनको कोई मुक्ति मिलेगी, न उनको कोई वैकुंठ मिलेगा। क्या होगा? इनके साथ नरक में जाएंगे। क्यों? गाय को मारेंगे, शराब पिएंगे, इधर उधर व्यसन करेंगे, और फिर इनके चक्कर में ये सबसे बड़ा अपराध होता है धार्मिक दृष्टि में। सबसे बड़ा अपराध होता है किसी की आत्मा के पथ को आप रोक दें। अगर वो मुक्ति 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन में लाए और उसके पथ को आप आगे रोक दें, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। किसी प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा आप नहीं रोक सकते उसका पथ। वो बेचारा मुक्ति के लिए आया, पृथ्वी पे मुक्ति की प्रार्थना करके आया है, भारत में उसका जन्म हुआ है ताकि मुक्ति प्राप्ति करे, आपने उसका पथ रोक दिया। इससे बड़ा पाप न कभी देखा जाता है, न कभी होगा, न कोई इसके बड़ा पाप कोई हो सकता है, क्योंकि आपने किसी आत्मा का मुक्ति पथ रोक दिया। और ये सब फंडिंग हो रही है। अब देखिए दुर्गा माँ भगवती की स्तुति, माँ भगवती की स्तुति से आपकी मुक्ति होती है। असुरों को, डायन, पिशाचिन, भूत, ये जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको माँ की स्तुति से गड़बड़ है। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उससे मुक्ति का पथ है। वहां पे आत्मा को रोक दिया इन लोगों ने, आत्मा के प्रोग्रेस को रोक दिया। एवोल्यूशन थ्योरी बकवास होती है कि डार्विन का बाप बंदर होगा, हमारा नहीं है। लेकिन जो आत्मा का जो एवोल्यूशन है कि 84 लाख योनियों के बाद वो मनुष्य जीवन में आई है, उसको मनुष्य का शरीर मिला है, और ये सब प्रपंचों के द्वारा आपने उसका ग्रोथ का पथ रोक दिया। अब क्या हो गया कि ये जो पूरा सर्कस है,
वेटिकन का। अब इसकी पोल इतनी खुल गई है, अब पता लग रहा है कि जो जॉर्ज मैक्सवेल था, जो 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 एप्स्टीन, जो वाइट फाइल्स बोलते हैं, सफेद फाइल्स में जिसका नाम था, अब ये पता लग रहा है कि टेरेसा उससे क्यों मिलती थी, क्या होता था उन बच्चों का जो उधर थे, क्यों उनका एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया जाता है या उनके अंगों को बेचा जाता था। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ये डेथ कल्ट है। रॉथशाइल्ड इसको एक्सपोज कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर एक्सपोज हुए हैं, अभी से नहीं पहले से हुए। अब लोग बोलते हैं कि, और जो जितने भी और इनके जितने भी जो मिशंस हैं अफ्रीका में और बाकी जगह पे, उन सबको लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। अफ्रीकन्स ने भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। बोल रहे हैं कि भाई ये हम लोग तो इतने शुद्ध थे, पहले हम आकाश की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, हम देखिए, ये जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं, एंशिएंट रिलीजन्स, नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि भूमि मेरी। जैसे भारत में बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिडा कस्यधरम। सब कुछ ईश्वर को बिलोंग करता है, भूमि भी उनकी होती है। इन्होंने कभी भी, मैं हवाईयन नेटिव्स की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन नेटिव्स की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि भूमि मेरी है। ओनरशिप नहीं थी कहीं पे किसी की भी। बोलते थे वी आर द केयर टेकर्स, हम इसके सेवक हैं, हम इसका ध्यान रखते हैं। देखिए, ये सनातनी व्यू पॉइंट होता है, सनातनी अंडरस्टैंडिंग होती है। सूर्य चंद्र हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की आंखें हैं जो आपको देख रही हैं, है ना। नेटिव अमेरिकन भी वही बात करते हैं, हवाईयन नेटिव भी वही बात करते हैं, नेटिव साउथ अमेरिकन भी वही बात करते हैं, नेटिव अफ्रीकन भी वही बात करते हैं, नेटिव शमन रशिया के वो भी वही बात करते हैं। शमन नहीं बुलाना चाहिए उनको, इन्होंने नाम डाल दिया शमन। शमन मतलब कि चोर, उचक्का, ऐसा कर दिया इन्होंने। लेकिन ये जो रिलीजन वाले लोग हैं, ये ओन करते हैं, बॉर्डर्स बना दो कि मेरी है। क्यों मेरी है? क्योंकि अब इसके अंदर से मैं चोरी करूंगा, ये मैंने जीत लिया। स्लाइस, इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। भारत के टुकड़े किए, पहले अफगानिस्तान अलग किया, पारस देश को अलग किया। जब आप ओरिजिनल अलेक्जेंडर को देखते हैं, अलेक्जेंडर जब सीरिया में पहुंचता है बोलता है भारत आ गया, इराक में घुसता है भारत आ गया, अब मैं भारत में हूँ, है ना। डच जब इंडोनेशिया पहुंचते हैं बोलते हैं मैं भारत आ गए। फिलीपींस का हिंदू राजा जब उसको हटाते हैं डच स्पेनिश सेलर्स, बोलते हैं हम भारत में हैं। भाई भारत में और एक इंडोनेशिया में, एक फिलीपींस में, भारत में, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इतिहास के। ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ स्टडी करता हूँ। ये इनके लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं। बोलते हैं हम भारत में एंटर कर गए यहाँ से। आप कितना झूठ बोल सकते हो, है ना। जब माओरी से पहली बार मिले, कुक जो आया था, जेम्स कुक, जिसको मारा गया था हवाई में बाय द वे, वो जब आया तो न्यूजीलैंड में मिला तो बोलते हम भारत में हैं। कितना कोइंसिडेंस है। अब ओरिजिन्स में जाके मिलते हैं तो बोलते हैं भारत में आ गए। उसको नहीं पता था ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, वो भारत आ गए। डच ने पहले ढूंढ लिया था ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश से पहले। डच नॉर्थ में रूल कर रहे थे, इंडोनेशिया की तरफ के, और ये ऑस्ट्रेलियंस जो कुक थे न्यूजीलैंड के थ्रू नीचे से आए। हम भारत आ गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सब लोग बोल रहे हैं भारत आ गए, जबकि भारत से बहुत दूर है सबके सब। क्योंकि हमारे जो सनातन की रीच थी वो उन सब जगहों पे थी। और मैं कभी भी कोई बात बिना रिसर्च के नहीं बोलता हूँ। कुछ चीज़ें हमारी रिसर्च इनकम्प्लीट होती है तो निकलती हैं, और मैं उसको अपनी बुक्स में लिख के वापस नेक्स्ट बुक में करेक्ट भी कर देता हूँ। लोगों को बोल देता हूँ कि अगली बुक आप देख लीजिएगा, उसमें करेक्ट हो जाती है। बिकॉज इतना झूठ है कि मैं निकाल ही नहीं सकता एक बार में, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप 3 परतें निकालते हैं, फिर उसके बाद चौथी परत आ जाती है, फिर उसके बाद आपको लगता है कि अरे ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसके साथ। अब देखिए, आपको बड़ा साधारण से उदाहरण देता हूँ। आपू इन तेलुगु भाषा मीन्स स्टॉप, आपू, ओके। माओरी में कापू मीन्स स्टॉप, देख रहे हैं। हवाई में कापू मीन्स स्टॉप, आपू, तापू, कापू। नेटिव अगर मैं बोलूं, ये सिंपल सा तेलुगु का शब्द है। ये सब हमारी भाषा है, तेलुगु हमारी भाषा है, तमिल हमारी भाषा है, हम तो हमारी भाषा है। हम पश्चिम, और हमारे जो संस्कृत भाषा है, देवनागरी में लिखी जाती है, अनेक
राइटिंग स्क्रिप्ट अलग होती है, ब्राह्मी में भी आप संस्कृत लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। उसमें आप आप कुत्ते का भौंकना लिख सकते हो, इतना एक्यूरेट है वो। मैंने दिखाया किसी को कि 2 कुत्ते भौंकने में, कोशिश किया मैंने, लिखो, इतनी एक्यूरेट स्क्रिप्ट है वो, इतनी एक्यूरेट। तो मेरा यही मिशन है यहाँ पे नेटिव अमेरिकन के साथ भी मैं जब काम करता हूँ कि ये स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। आपको लैंग्वेज नहीं बदलना किसी की, आपको जो भाषा बोलते हो आप बोलो, आप स्क्रिप्ट ठीक से लो, क्योंकि रोमन लेटर्स में आपका प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ADITYA मेरा नाम, कोई अमेरिकन बोलेगा आदित्य, कोई दूसरा बोलेगा आदित्य, तो नहीं बोलेगा, था बोलेगा, बट एक्चुअल नाम है आदित्य। आदित्य सूर्य का नाम है, विष्णु का नाम है ना। तो क्योंकि रोमन भाषा ऐसी है, प्रॉब्लम रोमन की है, रोमन लेटर्स की है। कभी भी हिंदी को रोमन लेटर्स में नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है। जो एक फैशन बन गया बॉलीवुड में, बॉलीवुड की वजह से फैला है हर जगह। बॉलीवुड में इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि वो सारे एक्ट्रेसेस हैं जो अपने आप को शो का दिखाने के लिए देवनागरी वगैरह पढ़ती नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। जिसको संस्कृत नहीं आता, मेरे माता पिता बोलते थे जिसको संस्कृत नहीं आता वो अनपढ़ व्यक्ति है। ओके, तो अब ये जो पूरा जो आप शब्दों का खेल देख रहे हैं सब जगह कॉमन है। अब जैसे हवाई नाम है, हवाई का अर्थ होता है आकाश से भेंट। हवाई आकाश से भेंट मतलब वो लोग ये सोचते थे कि उनके देवताओं ने हवाई को समुद्र से मांग लिया। वो कहानी ये है कि वायु देवता ने, जो देवी है समुद्र में, उनसे समागम किया। उन्होंने बोला कि हमको ये आइलैंड बना दीजिए, ऐसे क्यों निकाल। ये उनकी कहानी है, ठीक है। लोगों की जो लोकल कहानियाँ होती है उससे बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहीं ना कहीं सत्य छुपा होता है। क्योंकि ट्रेडिशंस हैं, सारे ट्रेडिशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, चाहे वो फैक्चुअली गलत हो, इट्स ओके, लेकिन उनको रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। तो मैंने जब ये कहानी सुनी, अरे ये तो कहानी कहाँ से, कौन सी कहानी हो सकती है जहाँ पे वायु देवता पृथ्वी के साथ, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भूमि देवी तो वराह की पत्नी है। अब ये श्रुति आ गई, भूमि देवी जो है वराह की है, विष्णु की है। हमारा भूमि देवी से माता और पुत्र या पुत्री का रिश्ता है, सब लोग उनके पुत्र हैं, पेड़ पौधे घास सब कुछ उनके पुत्र हैं, क्योंकि उन्हीं से उग रहे हैं। हमारा शरीर उनके से बना हुआ है, अर्थ का बना हुआ है ना, हमारा शरीर अर्थ में ही जाने वाला है। तो ये कहानी कैसी है, तो जिसको वो वायु मान रहे हैं वो सर्वत्र है, सर्वत्र महान है। अब आता है कॉन्सेप्ट ब्रह्म का। तो इस तरह स्टडी करते हैं आप कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, कि कैसे सनातन जो विजन है उसको आप लेकर जाते हैं। उसी से पता लगता है कि विश्वव्यापी, और ये लॉजिकल है। यहाँ पे हम किसी के जो अब्राहमिक रिलीजन होंगे, चाहे इस्लामिज्म हो, वो नहीं अभी तुम कन्वर्ट हो जाओ, उसके बुद्धू बन जाओ, उसका क्वेश्चन करना बंद कर दो, है ना, उसको डिफेंड करते रहो बस, क्योंकि मैं कन्वर्ट हुआ बेवकूफ़ी में, अब मैं डिफेंड करूंगा। ये नहीं होता। सनातन जो होता है आपको प्रश्न पूछने देता है, बोलता है कि प्रश्न पूछो, देखो क्या है, वापस पूछो, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहो, लेकिन पूछो विद रिस्पेक्ट, कि उसको समझने के लिए पूछो, और नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो। जैसे अर्जुन कितने प्रश्न पूछता है भगवद गीता में, योग वशिष्ठ में भगवान राम कितने प्रश्न पूछते हैं, विश्वामित्र को प्रश्न पूछते रहते हैं, जब वो घूमते रहते हैं हर जगह प्रश्न ही पूछते रहते हैं, और विश्वामित्र को बड़ा अच्छा लगता है, कितने कौतूहल से भरे पड़े हैं भगवान राम। यही तो हमारी फ्रीडम है। इसी को तो ब्राह्मणिज्म वाले बंद कर देते हैं, और जब उनको प्रश्न करते हैं गोली से मार देते हैं आपको। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, डर के मारे लोग पूछते नहीं। जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं उनके साथ यही होता है, घुट घुट के बेचारे मर जाते हैं। एक दिन सोचते क्यों मैं कन्वर्ट हुआ, मैं गणेश जी का दर्शन कर लूं जाके। दर्द होता है हृदय में, क्योंकि मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा पिंडदान नहीं होगा, मैं नरक में जाऊंगा। पूरी जिंदगी नरक में दर्द होता है, फिर इनको नरक ही मिलता है। तो जो करवाने वाले हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, और जो करने वाले हैं वो बेचारे घुटन में मर जाते हैं। अंत में जाके क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, राम 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 राम, जो बुद्धिमान होगा। चलिए
तो ये था वेटिकन का इतिहास और वेटिकन किस तरह रॉथस्चाइल्ड के अंदर काम करता है और वही उसकी पावर की मेन सोर्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के वीडियोस हमारे अब ज़्यादा आएंगे जो कि हमारे मिशन से कनेक्टेड भी है। लाइव शोज भी मैं करता हूँ ट्यूसडे थर्सडेज को, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए। और अब इस यज्ञ को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो मुझे आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब काम बहुत मुश्किल भी होते हैं, प्लस हम अपनी टीम से बढ़ाना चाहते हैं। तो गुरुकुल में जुड़िए, पहले गुरुकुल में सीखिए, उसके बाद आप हमारी टीम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच।